सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक सेट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एक सेट कैसे फॉर्म होता है और किस तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले रहे हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास जो भी आप सेट बनाएंगे उसमें वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अभी हम देखेंगे कि वेल डिफाइंड किसको बोलेंगे हम और किसको नहीं बोलेंगे। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट उसमें आने चाहिए। ठीक है, और कलेक्शन है, कलेक्शन है किसी चीज़ का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट है आपके पास या फिर कुछ नंबर है, कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं इस कलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, देन उसके बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे कि क्या वेल डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सेट फॉर्म करने की कोशिश की है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो यदि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हैं उसका हम सेट बनाएंगे, तो सेट आप हमेशा एक करली ब्रैकेट के अंदर रख के एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच कॉमा भी लगाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9। सो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। अब वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है, वेल डिफाइंड का मीनिंग देखिए इस तरीके से। यदि आप मैं क्लास में किसी दो बच्चों से पूछूं, एक ए स्टूडेंट है एक बी स्टूडेंट है, यदि मैंने पहले स्टूडेंट से पूछा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑड नंबर का एक सेट बताइए जिसमें क्या हो, जो नंबर हो लेस देन 10 हो, तो क्या आंसर मिलेगा, 1 3 5 7 9 मिलेगा। और उसी क्वेश्चन को यदि मैं स्टूडेंट 20 के साथ रिपीट करता हूँ तब भी मेरे को सेम आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से यदि आंसर में सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यदि आप किसी भी कंडीशन में किसी भी दो स्टूडेंट या उससे ज़्यादा स्टूडेंट से यही सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो आंसर आए हैं उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड, यानी कि आपका आंसर हर एक कंडीशन में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलेंगे। और आप देख रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। ओके, इसी तरीके से रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया के केस में भी आपके पास ये वेल डिफाइंड सेट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इंडिया में जो रिवर्स हैं उनकी नंबर्स क्या है, फिक्स हैं। ठीक है, तो यदि आप सारी रिवर्स का काउंट करेंगे इंडिया में तो वो एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा। इसी तरीके से इंडिया की सारी स्टेट की यदि हम बात करेंगे तो जितने भी स्टेट हैं उनका जो कलेक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी वेल डिफाइंड होगा। तो ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो यदि मैं पूरे वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर के लिए क्वेश्चन पूछूं दो बच्चों से, तो मे भी हो सकता है एक बच्चे की चॉइस अलग हो दूसरे की अलग। सो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि जो उनका आंसर होगा उनमें डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन स्कूल। तो यदि हम टीचर्स के बारे में बात करें, दो बच्चों की चॉइस अलग अलग हो सकती है, तो इससे यदि हम सेट क्रिएट करेंगे तो उनके आंसर में सिमिलैरिटी देखने को हमको नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है कि कौन कौन से इसमें वेल डिफाइंड है, वो सारे के सारे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे पास दो मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास पहला टाइप है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में देखिए किस तरीके से होता है, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे आपसे बोला जाएगा कोई सेट बनाइए, उसके लिए कोई स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट होगा। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके पास कुछ एलिमेंट आएंगे, जो कुछ आप डिस्टिंग जो हमारे पास अलग अलग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा उसको क्या करेंगे, विद इन अ कर्ली ब्रैकेट आप एलिमेंट को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको रीड कर दे रहा हूँ। इन अ फॉर्म ऑफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द लिस्टेड एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको रखते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है। सबसे पहला एग्जांपल है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स की बात हो रही है। ठीक है, सो हमें पता है क्या क्या होते हैं, AEIOU होते हैं, और आपने इसको किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा, और इस सेट को आपने कुछ नेम दे दिया, मैंने यहाँ पे ए नेम दे रखा है, और सारे के सारे एलिमेंट के बीच आपने कॉमा लगा रखा है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इसी तरीके से आप यदि लेंगे सेट ऑफ इवन नंबर जो कि लेस देन और इक्वल टू 10 हो, यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि नेचुरल भी होने चाहिए और 10 से लेस भी होने चाहिए, 10 के इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे आपने सेट को बी नेम दे दिया एंड देन फिर आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे एलिमेंट को कॉमा करके लिखते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आपको आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म है उससे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो एक में तो हमने देखा रिटर्न स्टेटमेंट दे रखा है, रिटर्न स्टेटमेंट से आपने क्या करना है, उसको एक सेट की फॉर्म में लिखना है, और कभी आपको सेट दिया रहेगा जो कि टेबुलर फॉर्म में होगा और उसको रिटर्न फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में ही लिखना है आपने। सो इसमें क्या दे रखा है, इन द फॉर्म ऑफ सेट डिस्क्राइब्ड बाय, इस तरीके से आप करली ब्रैकेट लगाएंगे, देन एक्स लिखेंगे। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स को, ठीक है। एंड फिर आपके पास कोलन का साइन आएगा, देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पी एक्स। पी एक्स क्या है, स्टेटमेंट है जो कि आप सेट को देख के लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स क्या है, एक वेरिएबल है जो कि डिनोट करेगा सेट के सारे एलिमेंट को। और फिर उसके बाद जब आप कोलन का साइन लगा लेंगे, देन जो आपके पास एलिमेंट आए हैं जो कि कॉमन प्रॉपर्टी को रखते हैं, क्योंकि एक सेट के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो कॉमन प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हुए हम क्या लिखेंगे, कि स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है, इस एग्जाम्पल को देख के आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8, और इसी तरीके से एंड सो ऑन आगे की ओर नंबर आते रहेंगे। सो ये हमको एक सेट दे रखा है जो कि किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक सेट मैंने लेट कर लिया, मान लिया ए सेट है, ए सेट बनने वाला है। देन आपने इक्वल का साइन लगाया, करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे के सारे एलिमेंट को, ठीक है। और फिर हमने बोला एक्स इज सच दैट, ये सच दैट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो एक्स सच दैट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, ठीक है। नेचुरल नंबर, बट किस तरीके के नेचुरल नंबर है, जहाँ पर एक्स क्या है, 2n टाइप का है, यानी कि x हमेशा 2 के मल्टीपल में आएगा। देख रहे हैं हम 2 के मल्टीपल में आ रहा है, और n की वैल्यू के लिए भी आपने क्या कर रखा है, n हमेशा नेचुरल नंबर की ओर टेंस करेगा, ठीक है। ये साइन आपका है बिलोंग्स टू, अभी हम इसकी बात करेंगे, ये सिंबल आगे किस तरीके से हमने यूज करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने एक और एग्जांपल क्रिएट कर रखा है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट ले रखे हैं, जिसमें -3 से +4 तक जा रखे हैं हम, ठीक है। तो हमने इसको सेट बी नेम दिया, और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर एक्स क्या है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एलिमेंट किस तरीके के हैं, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ये सारे के सारे इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -3 से 4, माइनस का 3 भी इसमें इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक। अच्छा, देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी ऊपर साइन आया था बिलोंग्स टू का, उसके बारे में। तो यदि हम देखेंगे, यदि मैं कोई सेट लेता हूँ और उसके अंदर कोई एक एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, यदि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट का है, तो दैट मीन्स हम इस तरीके का सिंबल का यूज करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, एक सेट ए है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ए आ रहा है, ठीक है। यदि वो उसके सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर आ रहा है, तो इस तरीके के सिंबल से हम जिसको दिखाते हैं। यदि ए उस सेट के अंदर का एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स का साइन लगाएंगे, एंड देन इस तरीके का कट उसमें लगा देंगे, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि उस सेट का वो एलिमेंट नहीं है। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट ले रखे हैं जो कि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे के सारे वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। सो यदि मैं लिखूँगा, देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, देन फिर आगे कुछ और नंबर लिखे हुए हैं। सो ये सारे के सारे यदि मैं लिखूँगा, देखिए 1 2 3 4, ये सारे के सारे सेट के एलिमेंट है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 कहाँ है, सेट के अंदर है, 2 भी सेट के अंदर है, 3 भी सेट के अंदर है, तो ऐसा लिखा सकता है, बट 4 नहीं है। तो यदि 4 नहीं है, तो मैंने बिलोंग्स का साइन लगाया, देन उसमें कट एक आपने अप्लाई कर दिया, देन आपके पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 4 है वो सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह पे इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज ये वीडियो एंड कर रहे हैं, ओके।